हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्लाउज़ की स्टिचिंग और कटिंग। ठीक है, तो अस्तर वाले ब्लाउज़ की मैं कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये अस्तर ले लिया है। हम 34 चेस्ट है उसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, तो 34 चेस्ट है तो उसके हिसाब से एक चौथाई 34 का एक चौथाई 34 का एक चौथाई 8.5 हुआ। तो 8.5 में हम 2 प्लस और कर लेंगे। ठीक है, 10.5 हुआ। ठीक है, तो ये देखिए, ये 10.5 पे मैंने इस निशान लगा लिया है। अब हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे 10.5 पर। ये देखिए, ये 10.5 हो गया है हमारा। ठीक है, ये देखिए लगभग 10.5 है। 10.5 हो गया है। अब हम इसको जो ब्लाउज की लंबाई है उसके लिए निशान लगाएंगे। तो उसके लिए लंबाई है 13, ब्लाउज की लंबाई 13 है तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा लगाएंगे। आधा इंच ऊपर दबाने के लिए कंधों पर और 1.5 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए 15 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है जो ब्लाउज की लंबाई है। अब यहाँ से हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने फोल्ड कर लिया है कपड़ा, दिख रहा है आपको। ये देखिए, अब हम इस पर निशान लगाएंगे गले का। तो 2.5 इंच रखूँगी मैं गले की जो चौड़ाई है। ठीक है, अगर कोई हेल्दी इंसान है तो उसकी 3 रखते हैं, 2.25 या 3। ठीक है, और वैसे 2.5 रखते हैं जो पतला इंसान होता है। और गले की लंबाई रखेंगे 6, तो 6 इंच पर निशान लगा देंगे इस तरीके से। ऊपर हमने 2.5 इंच पे लगाया तो नीचे भी हम 2.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसको निशान को जोड़ देंगे इस तरीके से। अब हम गोलाई लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए, आगे का फ्रंट का गला है उसकी हमने गोलाई लगा ली है, निशान लगा लिया। हम बुट्टे लगाएंगे। ठीक है, तो बुट्टे 13 है तो सॉरी 13 है तो 13 का आधा हुआ 6.5। तो हम 6.5 पर निशान लगाएंगे इस तरीके से और बुट्टे के निशान 6 पर लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम ऐसे निशान लगा देंगे। अब हम इसमें 2 निशान लगाएंगे, एक 1 इंच पर लगाएंगे। ठीक है, और एक 1.5 इंच पर लगाएंगे। आप इंची टेप से नाप कर भी लगा सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गोलाई लेते हुए लगाना है। ये देखिए, अब हम इसकी लंबाई लगा लेते हैं ब्लाउज की। तो 13 इंच का हमारा तैयार होना चाहिए ब्लाउज, तो हम 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच ऊपर मुड्ढे में दबेगा, इसलिए 13.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे नीचे। ये देखिए, अब हम प्लेटों का निशान लगाएंगे। तो इसके लिए नीचे से 5 इंच लेंगे। ठीक है, और इधर से हम लेंगे 3 इंच। अगर कोई ज़्यादा हेल्दी है तो हम 3.5 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, ये मैं 34 चेस्ट का लगा रही हूँ तो मैं इतना लूँगी। ठीक है, तो हमने यहाँ निशान लगाना है 3 इंच पर इस तरीके से। अब हम प्लेट डालेंगे। पहले तो हम सीधी प्लेट डालेंगे एक। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब हम लगभग 1.5 इंच पर प्लेटें डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से नाप करके 1.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये देखिए, और हम यहाँ पर भी 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये निशान नहीं है, ये निशान है और हमारा ये गोलाई में आना चाहिए। ये देखिए, ठीक है ना, ये गोलाई में आ रहा है, चांद जैसा बनना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा निशान बिल्कुल परफेक्ट लगा है। ठीक है, अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। चलो, ठीक है, चेस्ट है 34 तो 34 का
हाफ करेंगे, इसका चौथाई बोला था मैंने 8.5, ठीक है। और कमर है 31 का हुआ 15, 7.5, पौने 8, ठीक है, पौने 8 पर लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम निशान लगा देंगे और 1-1 इंच पर एक्स्ट्रा लगाएंगे निशान, ठीक है। अब हम कटिंग कर लेते हैं। हम जब कटिंग करेंगे तो हम इस वाले निशान पर कटिंग करेंगे, ठीक है। इस वाले पर नहीं करना है, अभी इस वाले निशान पर ही कटिंग करना है हमें। तो इस तरीके से हम कटिंग करेंगे, गोलाई, बिल्कुल गोलाई से कटिंग करना है आपको। ये देखिए इस तरीके से, और इस तरीके से कटिंग कर देना है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को अलग कर लेंगे, जो आगे का हिस्सा है, क्योंकि ये 2 है ना फोल्ड, 4 फोल्ड है, तो हम इस तरीके से ये वाला हिस्सा अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें इस वाले निशान पर कटिंग करनी है मुड्डे के, जो हमने 1 इंच पर लगाया था, ठीक है, इस तरीके से। अब हम गले की भी कटिंग कर लेंगे, गोलाई लेते हुए बिल्कुल। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से। अब हम ये जो फोल्ड है, आगे का जो पार्ट है, इसको हम बीच में से कटिंग कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे और हम ये जो हिस्सा है इसके ऊपर पलट देंगे और बिल्कुल बराबर रखना है हमें, नीचे का और ऊपर का पार्ट है बिल्कुल बराबर रखना है। फिर हम इसको ऐसे ठप ठप कर इस तरीके से, जो इसका निशान है नीचे वाले पे पहुंच जाएगा। ये देखिए इस पर आपको निशान दिख रहा है, ठीक है। अब हम इस पर भी जो निशान है इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से निशान हमने डार्क कर लिया है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब हम जो बैक पार्ट है इसमें भी पीछे प्लेटों का निशान लगाएंगे, तो इसके लिए हम लगभग 4 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए, और लंबाई में हम इसको 5.5 रखेंगे, क्योंकि पीछे का गला बहुत छोटा कटिंग करना है हमें, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, तो इसलिए हम 5.5 रखेंगे। अगर जो बड़े गला रखता है उसको हम 5 ही रखते हैं या 4.5 रखते हैं, ठीक है। तो हमने ये इस तरफ निशान लगा लिया है और हमें इस तरफ भी निशान लगाना है, ये देखिए 4 इंच पर, ठीक है। अब हम बैक गले की कटिंग करेंगे, तो बैक गला हमें ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। बैक गले की भी कटिंग हम 6.5 इंच पर करेंगे, ठीक है। तो 2.5 इंच पर हमें निशान लगा लेना है, ठीक है, और 6.5 इंच पर हम नीचे निशान लगाएंगे, ये देखिए। और 2.5 3 इंच पर निशान लगा लेते हैं, क्योंकि थोड़ी गोलाई गला जो पीछे का थोड़ा सा फैलाव हो जाएगा, इसलिए 3.25 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। ये देखिए, अब मैंने निशान लगाने के बाद अब हम इसकी गोलाई दे देंगे, ठीक है। गोलाई देने के बाद हम कटिंग कर देंगे गले की। देखिए इस तरीके से, ये देखिए कटिंग हो चुकी है बैक पार्ट की, ये देखिए, ठीक है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने पट्टी कटिंग कर ली है,
फ्रंट में लगाने के लिए, फ्रंट पार्ट में जिसमें हम बटन और काज वगैरह करते हैं उसके लिए। तो मैं ये बटन वाला ब्लाउज़ बना रही हूँ जिसमें मैं बटन लगाऊंगी, हुक नहीं लगाऊंगी। तो इसके लिए देखिए मैंने लगभग 3.25 इंच की पट्टी ले ली है एक पार्ट में लगाने के लिए, और दूसरे पार्ट में लगाने के लिए मैं लगभग 1.5 इंच की पट्टी लूँगी। ठीक है, लगभग 1.5 पौने 2 इंच की पट्टी लेनी है हमें दोनों पार्ट में लगाने। तो बाजू के लिए ये देखिए जो बचा हुआ कपड़ा है अस्तर का, तो अब मैं कटिंग करने जा रही हूँ। ये देखिए मैं कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करके फिर इसको 4 फोल्ड कर लेंगे हम। ठीक है, ये देखिए 4 फोल्ड मैंने कर लिए हैं। अब हम इसको जो बंद की साइड है वो अपनी तरफ रखेंगे और खुली हुई साइड इधर रखेंगे। ठीक है, तो अब हम निशान लगाएंगे। तो हमें बाजू की लंबाई 5.5 रखनी है। ठीक है, तो 5.5 रखनी है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे 6.5 इंच, क्योंकि इसमें मैं लेस लगाऊंगी तो इसलिए मैं 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा रखूंगी। आधा इंच नीचे दबाऊंगी, आधा इंच ऊपर दबाऊंगी। अगर आप बिना लेस की बाजू बना रहे हैं तो आप लगभग 1.5 इंच रखेंगे। ठीक है, 1.5 इंच का रखेंगे एक्स्ट्रा, और मैं रख रही हूँ लगभग 1 इंच। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लगा दिया है 6.5 इंच पर, और इधर हम लगा देंगे 4 इंच पर निशान। ठीक है, 4.5 इंच पर। अब हम इसको गोलाई इस तरीके से देखिए, गोलाई लेते हुए इस तरीके से ये देखिए निशान लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए। अब हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि खुला साइड इधर होना चाहिए और जो बंद साइड है वो हमारी तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसी के ऊपर कटिंग कर देंगे। अब हम इसको बराबर कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो है मैंने 20 लिया है, देखिए 10 है एक बाजू, ये देखिए 10 इंच है, मतलब 20 इंच लिया है मैंने एक बाजू का, तो 4 फोल्ड है। ठीक है, दोनों बाजू का, तो इसलिए 10 इंच लेना है 4 फोल्ड का। ये देखिए अब हम यहाँ से बीच में निशान लगा देंगे ताकि हमें पता रहे ये बीच का हिस्सा है। ठीक है, तो हमारी बाजू कट के रेडी हो चुकी है। ठीक है, अब हम कच्चा करेंगे। तो अब हम इसको कच्चा करेंगे, तो उसके लिए मैंने जो ब्लाउज का पीस है इसको मैंने उल्टी तरफ से बिछा लिया है, और इसके ऊपर मैंने अस्तर को रख दिया है जो कटिंग की थी। ठीक है, अब हम इसको कच्चा करेंगे सुई के ज़रिए से। ये देखिए मैंने सुई में सिंगल धागा डाल लिया है। तो अब हम इसको कच्चा करेंगे, तो उसके लिए हमें बड़े बड़े टाँके लगाने हैं। ठीक है, इसमें ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हमें किनारे किनारे पर टाँके लगाने हैं बड़े बड़े, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से किनारे किनारे पर हम पूरे ब्लाउज में जो हमने कटिंग किया हुआ है इसमें और इसमें सब में इस तरीके से कच्चा कर लेंगे। ठीक है, तो गाइस देखिए मैंने पूरा ये कच्चा कर लिया है बड़े बड़े टाँके लगा करके। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हम बिल्कुल ये जो हमारा अस्तर है इसके बिल्कुल बराबर कटिंग करनी है। ठीक है, कपड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना है क्योंकि हमने अस्तर की कटिंग उसी हिसाब से की है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल हम मिला करके कटिंग करेंगे जो हमारा अस्तर है। ठीक है, तो सारे पार्ट हम इसी तरीके से अलग कर लेते हैं। तो गाइस देखिए सारे पार्ट मैंने अलग कर लिए हैं कट करके, ये देखिए। ठीक है, अब मैं इनमें प्लेटें डालूँगी। तो उसके लिए ये देखिए ये जो निशान है इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे, लगभग आधा इंच इधर से और आधा इंच इधर से सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए प्लेट बन गई है। अब हम ये निशान है इस पे हम पतली पतली प्लेट डालेंगे।
देखिए, हम तीसरी प्लेट डालेंगे। इस पे भी हम पतली प्लेट डालेंगे। ठीक है, अब ये फोर्थ प्लेट है। इसमें भी हम पतली सी प्लेट डालेंगे। ये देखिए, चारों प्लेट पड़ चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से हम जो दूसरा पार्ट है इसमें भी इसी तरीके से प्लेट डालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, दोनों पार्ट में मैंने प्लेटें डाल ली हैं इस तरीके से। ये देखिए, दिख रही हैं आपको। और बैक पार्ट में भी मैंने आधा इंच इधर से, ठीक है, और आधा इंच इधर से प्लेट पकड़ के प्लेट डाल दी हैं दोनों। ये देखिए, बैक पार्ट में मैंने प्लेटें डाल दी हैं। ठीक है, अब हम बैक और फ्रंट के मुड्डे जोड़ेंगे। ठीक है, अभी पहले हम इसमें, तो अब फ्रंट में हम फ्रंट पार्ट है, इनमें हम पट्टियाँ जोड़ेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो मैं बटन वाला ब्लाउज़ बना रही हूँ, तो इसमें पता है क्या होता है, हुक वाले ब्लाउज़ में तो हम इस साइड चौड़ी पट्टी लगाते हैं उल्टे हाथ की साइड, और सीधे हाथ की साइड हम पतली पट्टी लगाते हैं। पर बटन वाले ब्लाउज़ में क्या होता है, हम पतली वाली पट्टी लगाएंगे उल्टे हाथ की तरफ, और चौड़ी वाली जो पट्टी है वो लगाएंगे हम सीधे हाथ की तरफ। ठीक है, और ये चौड़ी वाली पट्टी है, इसमें मैंने जो ब्लाउज का पीस है इसको मैंने स्टिच कर लिया है। ये देखिए, ठीक है, ये अस्तर है और इधर कपड़ा है। ठीक है, चारों तरफ से मैंने इसको सिल लिया है। अब मैं इसको जोड़ती हूँ। ठीक है, तो अब हम जो उल्टे हाथ का हिस्सा है फ्रंट पार्ट का, उसमें हम पट्टी जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से। देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा एक पैर की सिलाई छोड़ करके हमें सिलाई लगानी है, एक पैर का गैप। डबल सिलाई लगा देंगे हम पक्का करने के लिए। ये देखिए, ठीक है, सिल चुका है। अब हम इसको पलट करके इस तरीके से, अब हम इधर भी सिलाई लगाएंगे। मैं तुरपाई नहीं करूँगी, इसमें सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि तुरपाई खिंच जाती है, तो मैं सिलाई लगाती हूँ, इससे पक्का हो जाता है। ठीक है, देखिए, पट्टी लग चुकी है। अब मैं सीधे हाथ की साइड वाली पट्टी लगाऊंगी। इस हिस्से को हमें उल्टा रखना है। ठीक है, और इसको भी हमें उल्टा रखना है, पट्टी को भी उल्टा रखना है। और हम एक पैर की लगभग सिलाई छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। इसमें भी हम डबल सिलाई लगा लेंगे पक्का करने के लिए। ठीक है, दिख रहा है आपको, डबल सिलाई लगा लेंगे इसमें भी हम। ये देखिए, अब हम इसको सीधा कर लेंगे। और ये जो पट्टी है, अब हमें क्या करना है, ये जो सिलाई जा रही है, इस पट्टी को थोड़ा सा फोल्ड करके, और हम ये जो इस सिलाई के इस तरफ रखेंगे अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमें दबाना है। अब हम इसको इसके ऊपर रख देंगे सिलाई के। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। हमें बिल्कुल किनारे सिलाई लगानी है।
गैप छोड़ करके एक सिलाई और लगा देंगे। ये देखिए, ठीक है। अब हम मुड्डे जोड़ेंगे आगे और पीछे का पार्ट का। तो पीछे का पार्ट हम सीधा रख लेंगे और आगे का पार्ट हमें उल्टा रखना है, ठीक है। ये देखिए, अब हम मुड्डों पे सिलाई लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए, डबल सिलाई लगा देंगे। जो दूसरा पार्ट है वो भी हम जोड़ लेंगे। जैसे वो जोड़ा था वैसे ही ये जोड़ेंगे, ठीक है। लगभग आधा इंच छोड़ कर सिलाई लगानी है। इस पर भी हम डबल सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, हमारे मुड्डे जुड़ चुके हैं। ये देखिए, और ये वाला भी जुड़ गया है। दोनों मुड्डे जुड़ चुके हैं, ठीक है। अब हम पट्टी लगाएंगे गले की। तो ये देखिए, मैंने गले पे लगाने के लिए पट्टी कट कर ली है। लगभग 1.25 इंच की पट्टी है। तो हम इसको अब गले पर जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम ब्लाउज का सीधा तरफ का पार्ट है वो ऊपर रखना है, ठीक है। अब पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर रख लेंगे। थोड़ा सा हिस्सा आगे छोड़ देना है, ठीक है। अब हम सिलाई लगाएंगे, पक्का कर लेंगे हम थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। पूरे गले में हम लगभग एक पैर की सिलाई, एक पैर का गैप छोड़ के सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा, इस पूरे गले में पट्टी जोड़ दी है मैंने, ठीक है। अब हम ये जो एक्स्ट्रा है थोड़ा ज़्यादा निकाल का, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर से ये कट कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से पूरे गले में ये देखिए मैंने कट कर लिया है, एक्स्ट्रा कपड़ा था जो भी, ठीक है। अब हम इसको देखिए इस तरीके से मोड़ के और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर इसको इस तरीके से मोड़ देंगे, ठीक है। और पूरे में हम कच्चा कर देंगे क्योंकि तुरपाई करेंगे तो इसलिए कच्चा करेंगे हम, बड़ी बड़ी सिलाई लगाएंगे, ठीक है। ये हिस्सा है ना पूरा मोड़ देंगे, जो अस्तर है इसको पूरा मोड़ देंगे इस तरीके से। पूरे गले पे हमें ऐसे ही कच्चा करना है, ठीक है। तो ये देखिए, पूरे गले में मैंने पट्टी जोड़ ली है, कच्चा कर लिया है। बाद में हम इसमें तुरपाई करेंगे, ठीक है। अब मैं बाजू तैयार करती हूँ। तो बाजू हम लेस वाली लगाएंगे, तो इसलिए जो ब्लाउज का पीस है इसके ऊपर हम ये अस्तर जो हमने कट की थी बाजू, इसको रख के सिलेंगे। तो सीधी तरफ से मैंने कपड़ा रख लिया है और अस्तर को रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे पक्की, एक पैर की गैप छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये मैंने सिल लिया है और जो इधर का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। तो देखिए, कपड़ा मैंने इधर का एक्स्ट्रा सारा कटिंग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अस्तर को इस तरीके से पलटेंगे, ठीक है। और इस तरीके से पलटने के बाद हम इसको इस तरीके से
ये देखिए, ये कपड़ा ऊपर आ गया है और अस्तर नीचे हो गया है। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से यहाँ पर पक्की सिलाई लगा देंगे। ठीक है, पूरी बाजू पे। तो ये देखिए, दोनों बाजू को मैंने इसी तरीके से सिल लिया है और पीछे देखिए ये मैंने कच्चा भी कर लिया है बड़ी सिलाई से। ठीक है, अब हम बाजू में लेस लगाएंगे। तो देखिए हमारी लेस कैसी है, जो कि ब्लाउज के पीस में आई हुई है। ये देखिए, ये कपड़े के ऊपर ही प्रिंट हो रही है। तो इसको लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसे लगानी है, क्योंकि ये हटेगी तो नहीं, हमें इसको कट करके निकालना है। तो मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से लगानी है। तो ये देखिए, ये लेस है, मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर कट करेंगे यहाँ से, और ये थोड़ा सा लगभग आधा पौना इंच एक्स्ट्रा लेके करेंगे कट। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से लगभग आधा पौना इंच एक्स्ट्रा लेके कट करना है हमें। ठीक है, इस तरीके से हम पूरा यहाँ तक कट कर लेंगे। और ये देखिए, अब हम इसमें दोनों बाजू के लिए ये हाफ हाफ कट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब हम इसे बाजू में अटैच करेंगे। मैं आपको सबसे आसान तरीका लगाती हूँ कोई भी लेस लगाने का। तो देखिए, ये बाजू है, अब मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। ठीक है, बिल्कुल। अब हम बिल्कुल बीच में निशान लगा लेंगे, जिससे हमें पता रहेगा ये बीच का हिस्सा है। ठीक है, और इसी तरीके से हमें लेस लेनी है। लेस में भी हम बिल्कुल बीच का जो हिस्सा है इस पर निशान लगा लेंगे, जिससे कि हमें पता रहे ये हिस्सा बीच में आना चाहिए। ठीक है, अब बाजू को खोल लेंगे। ठीक है, ये रहा निशान और ये रहा इसका निशान। तो हम इस पर रख देंगे इसको। ठीक है, लेस को बिल्कुल निशान पर बीचों बीच रख देंगे। देखिए, अब हमारी लेस बिल्कुल बीच में रहेगी, इधर उधर आगे पीछे नहीं होगी। थोड़ी सी हम इधर से लेस फोल्ड करके अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे, पक्की सिलाई लगा देंगे। ठीक है, इस तरफ से भी थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, और इस तरीके से इसको पलट के इधर से भी फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमें दबाना है। तो ये देखिए, इस तरीके से इसको कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे इसमें, और हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, क्योंकि ये कपड़े में ही डिज़ाइन बनी हुई है, लेस नहीं है जो हम खोल करके लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे, और हमने चारों तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे इस तरफ से। ये देखिए हमारी लेस लग करके तैयार हो गई है। तो दूसरी बाजू में अभी हम इसी तरीके से लगाएंगे लेस। ठीक है, ये देखिए दोनों बाजू रेडी हो गई हैं लेस लग के। ठीक है, अब हम इसको ब्लाउज में अटैच। तो अब मैं बाजू जोड़ने जा रही हूँ। ये देखिए, मुड्डे की मैंने हमें 3 इंच रखना है, क्योंकि 2.5 इंच हमारा तैयार रहेगा। तो 3 इंच रखना है, आधा इंच एक्स्ट्रा सिलाई में जाने के लिए। ठीक है, तो हम बाजू इस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए, ये कट लगा रखा है मैंने, बीच का हिस्सा है ये। ठीक है, अब हम इसको बीच में रख के अब इस तरीके से नाप लेंगे। ये देखिए, ठीक है, अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे पूरे बाजू में। दोनों बाजू हम इसी तरीके से सिल लेते हैं। ठीक है, पक्की सिलाई लगा लेंगे लगभग आधा इंच छोड़ करके। तो इसी तरीके से हम दोनों बाजू लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों बाजू जोड़ लिए। ठीक है, एक ये रही और एक ये रही। ठीक है, अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। अब हम फिटिंग लगा लेते हैं। ठीक है, ये मैंने पिन लगा दिए इधर चारों तरफ। ठीक है, क्योंकि कपड़ा इधर उधर न खिसके।
तो चेस्ट है हमारी 34, तो ये है 20, ठीक है। तो 17 पे निशान लगाएंगे, 20 है तो 1.5 इंच इधर से और 1.5 इंच इधर से, ठीक है। 1.5 इंच इधर से और 1.5 इंच इधर से, ठीक है। और नीचे कमर है 31, तो 31 है, ये 19 है हमारा, तो 31 का आधा हुआ 15.5, तो 16 मान लो। 16, 1.5 इंच इधर से लगाएंगे, 1.5 इंच इधर से लगाएंगे, ठीक है। पौने दो इंच पे लगाएंगे क्योंकि 15.5 है, ठीक है। तो पौने 2 इंच पे इधर और पौने 2 इंच पर इधर, ठीक है। अब इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे, ठीक है। इधर भी हम इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे इस तरीके से, ठीक है। बाजू की चौड़ाई लगाएंगे 5.5 इंच, ठीक है। 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम यहाँ पर मिला देंगे इस निशान से, ठीक है। इधर बताती हूँ मैं आपको, 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इस निशान को इस निशान से मिला देंगे, जो हमारे चेस्ट का निशान है इससे मिला देंगे, ठीक है। इसी पे हम सिलाई लगाएंगे। अब हम ब्लाउज की लंबाई पर निशान लगाएंगे। ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच, तो 13 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये देखिए 13 इंच हमारा, ठीक है। इस तरफ भी निशान लगा लेंगे और बैक की साइड में, तो बैक साइड में मैंने निशान लगा लिया है 13 इंच पर। अब हम सिलाई करते हैं। तो देखिए जो निशान है इस पर हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। बाजू है हमारी 5.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ से निशान लगाएंगे, पक्की सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम डबल सिलाई करते हैं। ये देखिए सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से हम दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोनों साइड सिलाई लगा ली है, ठीक है। अब हम लगभग आधा इंच का गैप छोड़ करके एक सिलाई दोनों तरफ लगा लेंगे, पक्की सिलाई आधा इंच का गैप छोड़ करके लगा लेंगे। ये देखिए दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बाजू में इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमें क्या करना है, कच्ची सिलाई लगानी है। इस तरीके से दोनों साइड से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको फोल्ड करके, ठीक है, इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड हमें कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये हम इसलिए लगाएंगे ताकि कपड़े के जो रेसे हैं वो साइड से ना निकले, और इस तरीके से मोड़ के, ठीक है, दोनों साइड सिलाई लगा देंगे। अब हम नीचे का जो कमर का हिस्सा है इसे फोल्ड करेंगे। कच्चा करना है हमें, फिर बाद में तुरपाई करेंगे हम। तो इसके लिए मैंने ये देखिए 7 इंच हमें लेना है। ये देखिए जो पट्टी होती है यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये 7 इंच हो गया है, ठीक है। अब 7 इंच पे इस तरीके से हम
कच्चा करना है हमें, क्योंकि तुरपाई करेंगे हम इसलिए। ठीक है, ये इस तरीके से हम मोड़ते जाएंगे। जो हमने निशान लगाया था 13 इंच पर, इसे हम मोड़ते जाएंगे, फोल्ड करते जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, पूरे ब्लाउज में इसी तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे। जो 13 इंच पे निशान लगाया था उस पर, और आगे भी हमें इसके बराबर ही रखना है। जो हमारा फ्रंट पार्ट है, नाप करके इसके बराबर ही रखना है, बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरीके से इधर का हिस्सा भी फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, ये वाला हिस्सा भी हमने, नीचे वाला हिस्सा भी कच्चा कर लिया है। ठीक है, तो ये देखिए गाइस, ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है। कमेंट में बताइए आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये मैंने बटन वाला ब्लाउज सिलाया है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अब मैं इसमें काज वगैरह करूँगी, फिर बटन लगाऊंगी। अगर आपको काज की और काज बटन की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। काज बटन की भी मैं वीडियो डालूँगी कि मैं कैसे काज बनाती हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।